ओके, तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर के एमसीक्यूज हैं। मिक्स ट्री के गैसियस स्टेट भी थे, इसमें हमने पहले किए हैं। लिक्विड भी है एंड सॉलिड स्टेट भी। ओके, फर्स्ट वन है कि द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू, तो ये किस फिनोमिना की वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास होता है। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इफ n1 and n2 आर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डेटा पॉइंट है, फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, d1 d2 देयर डेंसिटी t1 t2 द फ्लो टाइम इन आउटवर्ड विस्कोमीटर, देन फार्मूला हमसे पूछा हुआ है। No, n1 n2 n1 directly proportional to d1 t1, n2 directly proportional to d2 t2, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट ट्रू। नो, डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर होता है, बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ये बात हमारे पास रंग है। ठीक है, बाकी कर लो, ये भी आता है न्यूटन मीटर, 1 पॉइंट जो होता है वो 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर आर गिवन। हमारे पास कुछ बॉइलिंग पॉइंट इसने दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें कहा हुआ है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, जिसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हमारे पास, सिंपल बात है, ज्यादा होंगी। ठीक है, तो इसका 100 है तो वाटर का 100 है तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। फिर 78 है, उसमें हमारे पास ज्यादा होंगी। फिर हमारे पास ये डाई ईथर के वो है बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका ज्यादा होगा। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास दिया हुआ है कि विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं आती? तो आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये हमारे पास आइसोट्रोपिक नहीं होते, एनिसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, ये बात रंग है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यस। डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, यस। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यस। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम नोन इज 7 क्रिस्टल सिस्टम नोन है। टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेट डायमेंशन। अच्छा, देखो ना, हम ये फार्मूला यूज करते हैं कटो रहमत। ठीक है, ये अब इसने क्या पूछा हुआ है? टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें हमारे पास जो अगर साइड्स का पूछते वो होता है a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और जो एंगल होते हैं ना वो सारे 90 के बराबर होते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन देख लेना, ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है अ मैच बॉक्स। अ मैच बॉक्स कहते हैं कि अ मैच बॉक्स जो है वो हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री एग्जिबिट करता है? तो अ मैच बॉक्स एग्जिबिट ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास है कि in the crystal of cesium chloride the nearest neighbor of each cesium ion are, so that nearest हमारे पास कौन उसमें मौजूद होते हैं? 8 क्लोराइड आयन। ठीक है, Cl है। हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर देयर अराउंड सोडियम? 6। सोडियम के इर्द गिर्द हमारे पास कितने होते हैं? 6। द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन वन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 2 एटम हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक 6 एटम होते हैं, हाफ 2/6, और एक हमारे पास 1/8 × 8, तो वो 3 ये हो गए और एक वो गया, 4 एटम होते हैं ना। देखो ना, हम गलत हो गए। द नंबर ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक, देखो ना, 6 फेस होते हैं, हर एक पे 1/2 होते हैं, 6 × 1/2। ठीक है ना, ये भी मैंने रंग किया, 6 × 1/2, और 8 कोने हैं ना, हर कोने पे हमारे पास 1/8 होता है। नो, ये कट गया, ये 1 तो ये आ गया और 3 ये आ गया, 4 एटम हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है द नंबर ऑफ क्लोज नेबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, 8 होते हैं हमारे पास। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पेयर इन एचसीसी अरेंजमेंट, 6 हमारे पास करेक्ट हैं ना। एचसीसी में हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास 12 होते हैं। ब्रैग्स लॉ इज गिवन बाय द इक्वेशन, ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या है? फार्मूला है। ठीक है, नो, ब्रैग्स लॉ का फार्मूला हमारे पास कौन सा है? 120 है ना, सो n λ 2d sin थीटा, ये वाला हमारे पास करेक्ट है। ठीक है,
फिर है इन ब्रैग्स इक्वेशन द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे एन रिप्रेजेंट, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट इज 6। ठीक है। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सर इन सिंपल क्यूबिक में हमारे पास 1/8 मल्टीप्लाई 8 यानी 1 ही होगा सिर्फ। ये गया ये गया ये गया, ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले 1 है। अब फेस सेंटर क्यूबिक में हमने ऊपर पढ़ा 4 और बॉडी में एक अंदर होता है और एक 1/8 मल्टीप्लाई 8 एक वो हो गए, तो 2 बॉडी सेंटर में हो गए। फिर हमारे पास इन सॉलिड लेटस द केटाइन हैज लेफ्ट अ लेटस साइट एंड इज लोकेटेड एज इंटरस्टिशियल पोजीशन द लेटस डिफेक्ट इज, वो फ्रैक्टल डिफेक्ट हमारे पास कहलाता है। ठीक है, स्कोटी डिफेक्ट occur mainly in ionic compound where, तो ये किस वजह से हमारे पास होता है, इट इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर ऑफ सेम साइज हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है कि नेक्स्ट वन है कि इन अ क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एन स्फीयर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, नो ये हमारे पास कितने होते हैं, 2n होते हैं टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का पूछ ले वो हमारे पास n होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास n होते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास कितने होते हैं, n होते हैं। फिर हमारे पास है कि AB crystallized in a body centered cubic acid with edge length A equal to 387 picometer and the distance between two oppositely charged ions in the lattice। देखो ना, ये distance between two के किस तरह हम लेते हैं, a अंडर रूट 3/2, ये फार्मूला है, इसमें पुट करो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। अच्छा हमारे पास फिर है कि जर्मीनियम और सिलिकॉन बिकम सेमीकंडक्टर ड्यू टू, सो किसकी वजह से है हमारे पास सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, दे बिकम सेमीकंडक्टर ड्यू टू केमिकल इम्प्योरिटी। A particular solid is very hard and has a high melting point in solid state. It is not conductor and in melt it is a conductor of electricity। तो ये हमारे पास आयोनिक सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसकी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगी, तो कोवेलेंट क्रिस्टल की हमारे पास, जैसे डायमंड हो गए, बहुत ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इनकी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। For an ionic crystal of general formula AX and coordination number 6, the value of radius ratio will be, कोऑर्डिनेशन रेशियो आपने पढ़ा होगा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव का रेशियो होता है। अगर 0.155 से 0.2, इस तरह 0.22 से 4, और जब 0.4 और 7.3 के दरमियान होता है ना, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 होता है। ठीक है, ना इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। द कैल्शियम आयन एंड fluoride ion are located in this crystal respective face center cubic lattice point and in, so कौन से voids इनमें हमारे पास मौजूद होते हैं, टेट्राहेड्रल void हमारे पास। ठीक है, इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन आर, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल void है ना ये, तो इनके हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से होंगे। ठीक है, नो कौन सा है हमारे पास, कैल्शियम फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन, कैल्शियम हमारे पास 8 होता है, फ्लोराइड का हमारे पास 4 होता है। ठीक है, सो ये आप लोग याद कर लें सिर्फ। अच्छा फिर हमारे पास है कि द यूनिट सेल ऑफ बाइनरी कंपाउंड ए एंड बी मेटल हैज अ CCP structure with A atom occupying the corner and B atom occupying the center of each faces of the cubic unit cell. If during this in the unit cell 2 A atom are missed, the overall composition per unit cell is, ओवरऑल कंपोजिशन हमारे पास इसकी क्या होगी, कह रहा है कि द यूनिट सेल ऑफ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ए एंड बी मेटल हैज अ CCP स्ट्रक्चर विद एटम ऑक्युपाइंग द कॉर्नर ऑफ बी ऑक्युपाइंग द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। AB4 सिंपल हमारे पास। ठीक है, AB4
ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास AB4 बनता है। द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस AB डैश रिप्रेजेंट, ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सो इट रिप्रेजेंट हेक्सागोनल पैकिंग। और ABC जो होती है ना, वो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। The edge length of face-centered cubic of cell of an ionic substance is 508 picometer if the radius of cation is 110 pico, the radius of anion। अगेन देखो ना एज लेंथ को, इस एज लेंथ का फार्मूला हमारे पास ये है 2 इंटू रेडियस ऑफ केटाइन प्लस एनाइन। सो इसमें पुट कर आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AB ये हमारे पास हेक्सागोनल है, ABC हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, सो ये हमारे पास किसके क्रिस्टल लैटिस में मैक्सिमम हमारे पास होते हैं? क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 एटम होते हैं। ठीक है। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2 एट 50 K एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 600 K। तो स्पीड का हमारे पास फार्मूला है V ऑफ हाइड्रोजन टू द V ऑफ ऑक्सीजन स्क्वायर रूट। ठीक है। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है 50 केल्विन टू द ऑक्सीजन का 800 केल्विन, और उसके साथ इन्वर्स है मोलर मास, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा 32। ठीक है। 1 0 गया, 4 एकम 4 4 8 32, 8 एकम 8 8 10 80, और 5 एकम 5 5 2 10, 1/2 मेरे पास तो आ रहा है, 1:2 मेरे पास आ रहा है। ठीक है। एक मिनट में देख लो कि द रेशियो वेलोसिटी जो है ना वो 50 केल्विन है, ये नीचे 800 केल्विन है। ठीक है। ऑक्सीजन 32 होता है ना, और हाइड्रोजन, अच्छा देखो ना हाइड्रोजन 2 है, मैंने 4 पुट किए, हाइड्रोजन 2 है, बस अभी सही आएगा 2 16 32, और हमारे पास 800 800 और आ जाएगा 8 2 16। ठीक है। फिर 50 से कम 50 50 2 100, 2 एकम 2 2 एकम 2, एक आंसर आ रहा है, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास एक x मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूज थ्रू होल इन कंटेनर इन 5 सेकेंड, the time taken for the diffusion of the same volume of the gas specified below under condition। अच्छा देखो ना, ये अब ट्रायल एंड एरर मेथड से हम करेंगे। ठीक है। एक एक पुट करेंगे, हीलियम ऑक्सीजन। अब इसमें जो ऑप्शन है ना वो की में बी है, अब हम सीधा बी डायरेक्ट पुट कर लेंगे, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। रेट जो होता है रेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ 1, वो टाइम के साथ हमारे पास क्या है? मोलर मास के साथ तो इनवर्स है। ठीक है। मोलर मास ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द मोलर मास ऑफ सेकंड बॉडी, और मोलर मास में क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी हमारे पास होता है। ठीक है। तो टाइम के साथ फिर ये इनवर्स हमारे पास होगा, टाइम नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी के साथ तो डायरेक्ट है ना, टाइम के साथ भी इनवर्स हो जाएगा, तो रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 मेरे पास हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है। और T1 ये मेरे पास 5 दे रहा है, 5 सेकंड दे रहा है ना कि 5, और रेट 2 इंटू रेट 1, उसमें मैं क्या पुट कर दूँ? मोलर मास पुट कर दूंगा सिंपल। अगर रेट में है ना, तो अगर मैं इसमें मोलर मास पुट कर दूंगा रेट 1 रेट 2 मोलर मास, तो हाइड्रोजन का मोलर मास मेरे पास कितना है? साफ पेज पे इसको हम कर लेना। अगर टाइम 1 बाहर आ जाएगा to time 2, उधर मोलर मास ऑफ अननोन गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है। और वो मेरे पास T1 क्या दे रहा है? 5 दे रहा है, इससे हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इधर मास में ऑक्सीजन पुट कर लूँ ना, ये 20 सेकेंड ऑक्सीजन, तो जब मैं ऑक्सीजन का मास इधर 32 पुट की 2 2 2 में 16 16 का 4, और 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 सेकेंड आ रहा है। T2 मेरे पास कितना आ रहा है? 20 सेकेंड आ रहा है। तो इसका मतलब है ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है। यानी जब मैं 20 सेकेंड टाइम पुट करूंगा, तब जब मैं ऑक्सीजन का मोलर मास पुट करूंगा ना, तब मेरे पास जो टाइम है ना वो मेरे पास
20 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। नो इस तरह सिंपल। अच्छा, द एनर्जी ऑफ अ गैस पर लीटर इज 300 जूल, इट्स प्रेशर विल बी, इसका प्रेशर हमारे पास क्या होगा। नो प्रेशर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सिंपल शॉर्टकट से हम कर सकते हैं। शॉर्टकट हमारे पास एनर्जी होता है 2/3 प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एनर्जी। अब 2/3 है, इसमें एनर्जी पुट करो। एनर्जी मेरे पास क्या है 300 जूल दे रहा है ना। एनर्जी ऊपर क्या दे रहा है 300 जूल। 300 जब मैं पुट करूंगा तो इधर तो 100 आ जाएगा, 100 दूनी 200, तो 200 आंसर मेरे पास प्रेशर में आ रहा है, ठीक है। अच्छा 200, बट इट प्रेशर विल बी 200, यानी डी ऑप्शन मेरे पास बन रहा है, ठीक है। 155 है मेरे पास, यस ये डी ऑप्शन मेरे पास बन रहा है, क्योंकि ये जो लोगों ने जूल दिया हुआ ना, यहाँ पे जूल नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन में किलो जूल है, ठीक है। कि 2/3 एनर्जी 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल, इट्स प्रेशर विल बी। प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स न्यूटन है मीटर स्क्वायर। नोट टू आंसर 200 जूल में आ रहा है, ठीक है। 1 किलो है यहाँ पे। नोट 10⁻³ जब पुट करोगे ना यहाँ पे, फिर मेरे पास ये डी वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, किलो जूल। तो एनर्जी इस तरह शॉर्टकट से कर लोगे ना, 2/3 ऑफ एनर्जी 2/3 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है। तो इस तरह करना चाहिए। फिर हमारे पास है कि इफ द universal gas constant is 8.3 joule, mole inverse, Kelvin inverse, and the Avogadro number is 6 multiplied 10, the mean kinetic energy of the oxygen molecule at 326 degree centigrade will be, so वो हमारे पास कितनी होगी। अच्छा, इसको हमारे पास सिंपल फार्मूले में पुट करना है। मीन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है 3/2 RT डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसमें सिंपल पुट करो आप लोग, ठीक है। इससे हमारे पास ये आंसर आता है 1245 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल। इससे आप लोग के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, ओके। सो ये मेरे पास स्टेट ऑफ मैटर के MCQs थे, इनकी हमने डिस्कशन कर ली।